अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज के व्लॉग में स्टार्ट करते हैं शकरकंदी से। ये पाकिस्तान जैसी शकरकंदी हमें मिली थी यहाँ एक देसी शॉप से स्कारपनेक पे, और ये जो सिटी में एक देसी शॉप है ना ताजमहल, वहाँ से भी मिल जाती है। और ये बहुत मज़े की सेम पाकिस्तान वाली शकरकंदी का टेस्ट आता है। और इस पर मैंने डाला इमली की चटनी, चाट मसाला, और ये हमने इंजॉय की शाम को एज अ स्नैक। बहुत ही मज़े की, ये आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। देसी शॉप किसी किसी पे होती है, तो स्कार्पनिक में एक है, वहाँ से हमने ली थी। तो ये देखें, अभी भी देख के मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही मज़े की थी ये। उसके बाद मैं आपके साथ एक इमली भी शेयर करती हूँ। ये पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये इस तरह मिलती है, तो आपने इसको छीलना होता है और इस तरह इसमें से निकलती है। और बहुत ही मज़े की मीठी इमली है ये। जैसे आप लोग अगर खट्टी वाली नहीं अच्छी लगती तो चटनी बनाने के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चटनी बनाने लगी थी, क्योंकि मुझे इसकी चटनी चाहिए थी। आगे मैंने एक आपके साथ व्लॉग शेयर करना है, उसमें चाहिए थी, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये देखें, यहाँ पे मैंने इसकी सारी गुठलियाँ निकाल के अब इसमें मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च और ज़ीरा थोड़ा सा डाल के, और अदरक का जो पाउडर होता है वो डाल के आप इसको रख दें पकने के लिए। फिर ये गाढ़ी हो जाए तो इसको ग्राइंड कर लें, जैसे आपने जितनी थिक रखनी है तो इस तरह आसानी से। और इसमें मैंने डाला था गुड़, मैंने वो नहीं डाली थी शुगर नहीं डाली थी। ये गुड़ देखें, देसी गुड़ है। और ये मैं आपको अंदर से भी दिखाती हूँ कैसा है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। ये जैसे वो बने होते हैं ना अलग अलग से, वो नहीं है, इस तरह था ये जमा हुआ, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो ये मैं डालने लगी थी। वैसे ये इमली तो वैसे ही जो है मीठी है, तो इसलिए आपको ये भी इतना डालने की ज़रूरत नहीं। 2 चम्मच मैंने डाले थे तो वो इनफ थे। अब ये देखें, यहाँ पे मेरी चटनी रेडी होने लगी है। अब मैं इसको ग्राइंड करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखें, चटनी जो है ये मेरी मैंने ग्राइंड कर ली, और ये इस तरह थिक सी मैंने रखी थी। तो आप इसे पानी में मिक्स करके चना चाट में डाल सकते हैं, जैसे आपने दही भल्ले में डालनी है वैसे खा लें। नहीं, हेलो करो, बताओ कहाँ जा रही। We're going to डॉलर स्टोर, Dollar पवानिया's बर्थडे पार्टी। Store. और यहाँ पे मैं जा रही थी डॉलर स्टोर, मुझे वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी क्लीनिंग की, और इस तरह और भी काम था। और हमने खाना एक जगह खाना था, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि उसका हमारा रिव्यू कैसा रहा। तो ये हम लोग पहुँच गए हैं पोर्ट 73, यहाँ नींगे वाली साइड पे है ये। तो यहाँ पे जैसे आप कह लें कुंगन करवा या वैसे बड़ी बड़ी शॉप हैं, इधर भी ऐसे ही हैं। ये देखें, ये पोर्ट 73 आ गया है। अब यहाँ हम जाएंगे डॉलर स्टोर, और कुछ चीज़ें लेनी थी। वानिया की बर्थडे थी तो उसकी मैंने ग्रोसरी थोड़ी सी करनी थी। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिसमस भी है, तो हर जगह इन्होंने वो लगाए हैं, क्रिसमस ट्री लगाए हैं। और डॉलर स्टोर में एक उन्होंने जैसे था सिल्वर से कलर का, वो बहुत प्यारा था, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप चलते हैं डॉलर स्टोर के अंदर। राफे और अनाया मेरे साथ थे, और वानिया अपने डैडी के साथ दूसरी ग्रोसरी करने गई थी। अब हम ये डॉलर स्टोर में एंटर हो गए हैं। इसका भी लोग तो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर किया है। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, अब इन्होंने इसकी सेटिंग भी चेंज कर दी थी। ये क्लीनिंग का स्टाफ और ये जो है हैंड वॉश वगैरह, और ये इस साइड पे कर दिए थे। तो हमने हैंड वॉश लिया पहले, उसके बाद जो जहाँ यहाँ पे पिंक स्टाफ आया है, उनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, जैसे वॉशरूम क्लीन या आपने अपना फ्लोर क्लीन करना है तो उसके लिए वो मैंने लिया था। और ये मैंने लिए थे, ये जो होते हैं क्या इसको कहते हैं, कॉटन के जो होते हैं, जैसे हमने कोई क्लींजिंग करनी है तो वो। और ये क्लोरीन है, ये जैसे आपके कोई निशान पड़ जाता है, जैसे सारा उधर वॉशरूम अगर आपका वाइट है तो टाइल्स जैसे ब्लैक सी हो जाती हैं, तो उस पर आप डालें फ़ौरन वो क्लीन हो जाता है। ये पिंक स्टफ़ है, देखें इनकी कितनी रेंज आ गई है हर तरह का। अब इनका ये भी आ गया था स्टेन रिमूवर, जैसे आपने लॉन्ड्री करते हुए आके कपड़ों पे कुछ लग जाए ना दाग, तो आप ये उसमें डाल सकते हैं। ये देखें, ये नया इनका आया था स्टेन रिमूवर। ये विंडो वाले पूरी इनकी एक न्यू कलेक्शन आ गई है। उसके बाद ये स्क्रब, डैडी स्क्रब मम्मी भी आए हैं ये भी काफ़ी अच्छा है, मैंने एक लिया था। ये कलरिन मैंने लेनी थी, ये काफ़ी अच्छी रहती है यूज़ करने के लिए। और ये जो है, जैसे हमने अपनी दीवारें साफ़ करनी है, जैसे पाकिस्तान में नहीं होता था एक डंडे पे कपड़ा लगा के हम करते थे जाले साफ ये वैसे ही है, ये लंबा भी हो जाता है। तो ये सारी क्लीनिंग का स्टफ़ है। यहाँ पे मैं आपको पिंक स्टफ़ का वो भी दिखाती हूँ, जो एक बॉक्स है इन्होंने बनाया, एज अ प्रेजेंट भी आप वो दे सकते हैं। तो ये सारे क्लीनिंग के चीज़ें हैं। तो ये देखें, ये वाला ये था 250 का। इसमें जैसे ये ब्रशेस भी हैं, जैसे आपने कुछ क्लीन करना है ना
अलग ब्रश लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये 250 का लगा हुआ था डॉलर स्टोर पे। इनका ये जो पिंक पेस्ट है ये मेरे पास पहले ही था, इसलिए फिर मैंने ये नहीं लिया। और ये है मिस्टर मसल की चीज़ें, इसमें ये था, ये जो अगर आपका किचन का वो जो पाइप है वो ब्लॉक हो जाए ना तो उसमें डालने के लिए है ये। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, अगर वो बंद हो जाए तो उसको ओपन करने के लिए, या वैसे भी रोज़ रात को या हफ्ते में एक बार डाल दें ताकि वो पाइप में वो जो चिकनाई सी है वो जमे ना और साफ़ रहे आपका सिंक जो है जहाँ बर्तन धोते हैं। तो उसके बाद ये चीज़ें ले रही हैं। अब मैं जा रही हूँ आगे अगली साइड पे, और मैंने शैम्पू वगैरह भी लेने थे और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया। ये जो है ज़्यादा जो टिश्यूज़ हैं वो मिल जाते हैं, ये वाइप्स हैं और ब्रशेज़ हैं डिफरेंट टाइप के, वो लगे हैं शैम्पू। अब मैं शैम्पू लूँगी, कंडीशनर, ठीक है। नहीं बेटा शैम्पू नहीं लेना, ये वो अच्छा नहीं है वो तो ये देखो ये मेकअप लगा हुआ है, हेयर कैचीज, ये वॉशरूम का कैप्स ना, ये देखो कैप कितनी प्यारी। ले लो, दे पहन के देखो। ये ले लो। ये क्या करना है? ये पुलिस है, उधर Look at this, look what it has. ये क्या? ये सारे ये ये सारा इन्होंने क्रिसमस का कुछ किया हुआ है। ये डिस्पोजेबल है, ये देखो सारे डिस्पोजेबल। वन ले लो बस, बहुत है वन। ये डिस्पोजेबल यहाँ से काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ये देखें। ये टूथपिक्स है, मेरी तो इनका फिर गिरना जाना। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इनका ये जो बर्तन होते हैं इनके हमने यूज़ किए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। देखे पैन है और ये सारे डिफरेंट टाइप के, ये जो पैनकेक वाला छोटे छोटे पैनकेक बनाने के लिए ये भी इनके पास आ गया था, और ये 250 का था शायद। और ये कढ़ाई टाइप हैं, और ये सारे स्पून्स वगैरह हैं जैसे हमने खाना बनाने के लिए यूज़ करने, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। इनके पास स्टील के भी हैं, ये देखें, और स्पून्स हैं, और ये लकड़ी के हैं पूरा सेट। ये देखें ये पूरा सेट 50 का था और क्वालिटी भी इनकी अच्छी थी। तो आप लोग यहाँ डॉलर स्टोर से चक्कर लगा सकते हैं। इकिया और डॉलर स्टोर ये दोनों अच्छे हैं। ये जो चिमटे होते हैं वो हैं, और ये भी लकड़ी का पूरा सेट इन्होंने ऐसे रखा हुआ था, और ये वाला भी पूरा सेट था। ये मेरा ख्याल महंगा था थोड़ा, 290 का ये। और ये वो जो आपने जब खाना बनाते हैं तो उसके साइड पे जैसे आपने स्पून वगैरह रखना है वो रखने के लिए, तो ये मैंने एक ले लिया था। उसके बाद ये इनके पास सारे वो हैं, टोस्टर हैं और सैंडविच मेकर हैं। तो हर चीज़ डॉलर स्टोर से अच्छी मिल जाती है। आप लोग यहाँ पे जाके, और ये वो है स्टीम जैसे सब्जियां करनी है उसके लिए है। तो ये वाला जो मैयरियाँ अपने करनी हो जैसे बेकिंग वगैरह में उसके लिए यूज़ हो जाता है। ये इनके सारे स्पून्स हैं, ये सर्विंग डिशेज़ हैं, डिफरेंट कलर की आपको यहाँ से मिल जाती हैं। जैसे कई जगह होता है ना सिर्फ वो जो है ग्लास वाली वो मिलती हैं, लेकिन इनके पास डिफरेंट कलर की हैं। ये कप वगैरह हैं। तो ये सारा इनका किचन का एरिया है इनके पास। ये जो बॉक्सेस होते हैं ये भी काफ़ी अच्छे होते हैं, और प्राइस भी इनकी रीज़नेबल होती है। और ये सारे वो कटिंग बोर्ड्स हैं, ये सारे बॉक्स हैं।
तो काफ़ी अच्छा ये स्टोर है, आप लोग यहाँ पे एक चक्कर लगाएं तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है। और जो बंदे ने चीज़ें लेनी होती हैं उसके अलावा जो नहीं लेनी होती वो भी लेके आ जाता है। और ये सारे वो हैं, जैसे आपने चीज़ें डालनी है, कॉफ़ी, चाय, और ये 50 का एक था। उसके बाद ये वाले बॉक्स मुझे अच्छे लगे थे और इनकी प्राइस भी अच्छी थी, जैसे मेरा ख्याल 50 का था या 100 का था, और कलरफुल से थे। ये सारे बॉक्स हैं, जैसे आपने रखनी हो फ्रिज में चीज़ें डाल के। और ये बर्थडे का स्टफ़ है, जैसे ये क्रिसमस की इन्होंने डेकोरेशन लगाई हुई थी, क्योंकि आजकल लोग क्रिसमस ट्री डेकोरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रिसमस आने वाली है। और ये सारे मिरर्स हैं इनके पास, मिरर्स भी इनके काफ़ी अच्छे होते हैं। ये देखें, ये इनके पास क्लॉक भी हैं बड़ी बड़ी, और ये मिरर्स हैं। तो हम लोग आए थे यहाँ से, कुछ हमने चीज़ें लेनी थी क्लीनिंग की, उसके बाद कुछ और चीज़ें लेनी थी, ग्रोसरी करनी थी। यहाँ पे विलीज भी है, और इस तरह आप एक जगह से ही आधे लोग उधर चले जाएं तो जल्दी से आपका काम हो जाता है। और हम गए भी शाम में थे, 8 बजे ये बंद हो जाता है जैसे वीकडेज़ में। तो ये देखें, सारे डेकोरेशन के इनके वाजेस वगैरह हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमने यम्मी सा फूड कहाँ से खाया। और ये इनकी सीनरीज़ हैं, जैसे आपने अपने वॉल वगैरह पे कोई लगानी है। उसके बाद ये टॉयज़ हैं, ये जैसे लेगोस टाइप होते हैं ब्लॉक से, वो हैं। और हर तरह की गाड़ियाँ और इस तरह के टॉयज़ जो हैं वो हम इतने नहीं लेते वैसे डॉलर स्टोर पे। इनके टॉयज़ की आप क्वालिटी वो कह लें, जैसे वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं, कई अच्छे भी निकल आते हैं और कई ऐसे होते हैं, ज़ाहिर है प्राइस इतनी लो होती है तो आपको क्वालिटी भी फिर उस हिसाब से मिलती है। तो ये सारा न्यू ईयर आने वाला है उसका डेकोरेशन का स्टफ़ है। और बर्थडे की यहाँ से चीज़ें अच्छी मिलती हैं, जैसे कन्फेटी है। और ये सारा बच्चों की जो बर्थडे आपने करनी है उसकी थीम का, ये ब्राइड की, जैसे कोई ब्राइड टू बी है उसके लिए, किसी का बेबी शावर है उसके लिए। उसके बाद फिर मैंने अपनी ये ली थी, ये नो शुगर कैंडीज़ होती हैं, ये जो निक्स कंपनी है इनका सारा नो शुगर होता है। तो हेल्दी, जैसे अगर आपने लेनी है कोई चीज़ तो आप इनकी ले सकते हैं। तो ये वेफ़र इनके काफ़ी मज़े के होते हैं, तो ये मैं लेके आई थी। अब हम करने लगे हैं पे, और यहाँ पे कार्ड के साथ मैं पे करूँगी। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप यहाँ पे कैसे करते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप पैसे भी दे सकते हैं, लेकिन कई शॉप पे ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पैसे ख़त्म कर रहे हैं, आप कार्ड ही क्योंकि यूज़ करें, तो इसलिए फिर कार्ड भी होना चाहिए, दूसरे भी आप दे सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे देना है। तो ये यहाँ पे बर्गर किंग भी था। अब हम वानिया उसके डैडी के पास जा रहे हैं, उसके बाद हमने जाना है एक रेस्टोरेंट पे खाना खाने, वो यहाँ पे इसके पास ही था, पोर्ट 73 के। तो ये है लज्जत के नाम से, जैसे टर्की फूड था, वो था टर्किश जैसे कह लें आप, वो था। तो लेकिन इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो ये देखें, ये नाम है इनका, लज्जत वेरांडा। तो यहाँ पे हम लोग खाने लगे हैं खाना। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले इन्होंने सूप सर्व किया था, जैसे इनका ये सूप बहुत मज़े का होता है, ये जो होता है दाल सी का बना होता है, और साथ मोमोज था, ये ब्रेड थी, और ये था ये जो बैंगन का इनका सब भरता सा होता है वो, और बहुत मज़े का ये सूप। और इतनी सर्दी में, जैसे आजकल बाहर पिछले 2 वीक से यहाँ पे -17 ऐसे फील्स लाइक है, तो उसमें ये सूप बहुत मज़े का लग रहा था। तो ये देखिए, हम आप सूप इंजॉय कर रहे हैं, और वानिया को भी अच्छा लगा था सूप। I'm वानिया gonna ने इनका जो become कबाब some बिल्ले 10 है वो किया in था ऑर्डर। today's 8 in 4 days. I'm become 10 my birthday. And on Saturday we're gonna celebrate, so you'll see. तो यहाँ पे यम्मी सा खाना आ गया है। देखें, एक हमने इनका ग्रिल प्लेटर लिया था, इसमें चाँप थी, चिकन था, कबाब थे, और नान नीचे रखा हुआ था। एक बच्चों के लिए ये चिकन वाला लिया था, नाया राफे ने ये खाया था, और वानिया ने लिया था इनका कबाब जो रैप होता है वो। तो सारा कुछ ही खाना बहुत मज़े का था। इनका ये ग्रिल प्लेटर बहुत अच्छा था, बहुत ही यम्मी और टेस्टी जूसी था सब कुछ, जैसे कह लें आपके खाया नहीं जा रहा वो नहीं था। और ये वाला कबाब रोल लिया था ना वानिया ने, ये भी मज़े का था। तो हमने इंजॉय किया अपना फूड। आप लोग भी यहाँ पे जाके जो इस साइड पे रहते हैं या इंजॉय करना चाहते हैं यम्मी फूड, तो यहाँ से इंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर हम लोग आए घर, और उसमें नेक्स्ट डे में फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या प्रेपरेशन की, तो उसका भी लोग भी इंशाल्लाह जल्दी आएगा इंशाल्लाह। तो आप मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।